बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जो आज का टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारा फ़्लो चार्ट, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था फ़्लो चार्ट। लेकिन पहले जो हमने फ़्लो चार्ट पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से सीक्वेंशली जो है वो फ़्लो होता है जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। सीक्वेंशली मतलब एक सीक्वेंस से, टॉप टू बॉटम एक सीक्वेंस से फ़्लो चल रहा होता है। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो इसकी दो डिफरेंट जो इसकी टाइप्स हैं। एक सीक्वेंशियल जो थी हमारे पास, जो हम पढ़ चुके हैं। अब आपके सामने आपको नज़र आएगा टाइप्स ऑफ फ़्लो चार्ट्स हमारे पास जो है वो तीन तरह की जो है वो इसकी टाइप्स हैं। वो हैं सीक्वेंशियल फ़्लो चार्ट, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, जो फ़्लो चार्ट्स पढ़े हैं। और सेकंड वन इज़ कंडीशनल फ़्लो चार्ट। ओके, कंडीशनल फ़्लो चार्ट के बाद हम लोगों ने देखा है रिपीटिशन फ़्लो चार्ट। ठीक है, तो आज हम कंडीशनल और रिपीटिशन देखेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे कंडीशनल फ़्लो चार्ट जो है वो किस तरह से फ़्लो करता है। ओके, कंडीशनल फ़्लो चार्ट में आपके पास जो है कंडीशन यूज़ होती है, और हम लोग कंडीशंस यूज़ करते हुए देखते हैं कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, हमें चेक करना होता है। इसकी अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। First example, to determine whether a given number is odd or even. Okay. ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने स्टार्ट किया, ये हमारा टर्मिनल था, हमने इनपुट करवाया, ये इनपुट की शेप थी हमारी, हमने एक नंबर इनपुट किया। ठीक है, नंबर हम कोई भी इनपुट कर सकते हैं। हमारा सबसे पहले हम लोगों ने जो भी नंबर इनपुट करेंगे, हम कंप्यूटर को कोई नंबर देते हैं कि वो इनपुट करे और वो चेक करे क्या वो आपके पास जो हमने नंबर एंटर किया है वो इवन है या ऑड है। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो इवन है या ऑड है। अगर हम लोग 2 जो है वो इनपुट करवाते हैं तो वो कहते हैं ये इवन है। हम लोग 3 करवाएं तो वो कहे ऑड है। हम कोई भी नंबर करवाएं तो उससे कंप्यूटर हमें ये आउटपुट दे दे। उसके लिए जो फ़्लो चार्ट हम लोगों ने बनाया है वो है स्टार्ट के बाद हम कोई भी नंबर इनपुट करवाएंगे, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी जो है वो मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी करवाएं। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग में उन्होंने रिमाइंडर REM, ठीक है, रिमाइंडर इज़ इक्वल टू n mod 2। ओके, मैं आपको ये बता दूँ, आपने शायद पहले ना आपने मैथ्स में किया हुआ हो कि जब हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन करते हमारे पास एक क्वोशंट होता है और एक हमारे पास रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर जो होता है जो कि बच जाता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो नीचे जो वैल्यू बच जाती है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। और मॉड का मतलब होता है कि हम लोगों ने जो है उसको डिवाइड करके जो चीज़ बच गई है वो यहाँ पे इसमें स्टोर हो जाएगी, इसके अंदर सेव हो जाएगी। फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारी ये ठीक है या नहीं ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले इनपुट किया नंबर, वो कुछ भी हो सकता है, जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने 2 को इनपुट करवाया, उसको करवाया डिवाइड करवाया हमने 2 को 2 के साथ ही, तो वो पूरा जो उसका मॉड है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली जो है वो उसके ऊपर डिवाइड हो जाता है। अगर हम लोग 3 करवाते हैं तो रिमाइंडर बच जाएगा, इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि जो है ये हमारे पास जो है वो कौन सा नंबर है, ऑड है। इवन ऑड हमें इसी तरह से पता चलता है कि हम लोग 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 पे डिवाइड करने के बाद जो चीज़ हमारे पास जो है वो अगर रिमाइंडर में कुछ बच रहा है इसका मतलब वो ऑड है, अगर वो ज़ीरो है तो इसका मतलब वो क्या है, वो हमारे पास जो है वो हमारे पास इवन है। अब यहाँ पे देखें, स्टार्ट किया, इनपुट नंबर करवाया, उसको हमने ये कंडीशन लगाई कि हम लोग जो है वो कंडीशन नहीं, यहाँ हम लोगों ने एक जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे रिमाइंडर इज़ इक्वल टू n mod 2 किया, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन चेक की। ये आपका डिसीजन मेकिंग है, ये हमने कंडीशन ही लगाई है, और यहाँ पे हमने डिसीजन मेकिंग में हमने चेक किया है कि रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, तो रिमाइंडर ज़ीरो है तो हम यहाँ से जाएंगे, कहेंगे प्रिंट इवन। ठीक है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो होता है येस होता है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो है, ज़ीरो बचा है, तो वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा इवन, अगर नो तो प्रिंट कर देगा ऑड। सिंपल प्रोग्राम है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा जो है वो टेक्निकल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी एग्जांपल कौन सी है। टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द गिवन 3 अनइक्वल नंबर्स। अच्छा, अब हमारे पास अनइक्वल नंबर हैं,
हम सिर्फ ये जो फ्लो लाइंस हैं इनको फॉलो करते करते हमें पूरी जो हमें ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट किया, हमने इनपुट करवाए 3 नंबर्स, उन्होंने कहा अनइक्वल 3 नंबर्स ले लें, आप ले लें 2 4 5 7 8 9 और कुछ भी आप ले सकते हैं, सो ऑन वट एवर यू वॉन्ट। ओके, आपने 3 नंबर जो है वो इनपुट करवाए। 3 नंबर इनपुट करवाने के बाद आपने क्या किया कि आपने कह दिया सपोज लेट किया आपने, ठीक है, कि हमारा जो पहला n0 n1 n2 3 नंबर आपने इनपुट करवाए, वो n0 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी हो सकता है। ये इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है वो 3 नंबर्स इनपुट करवा लिया। हमने कहा n0, ठीक है, हम सपोज करते हैं n0 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, ये हमने सपोज किया है, ठीक है। हम ले लेते हैं n0 जैसे हमारे पास 2 है, n1 हमारे पास 3 है और n2 जो है हमारे पास 4 है। तो हमने सिर्फ सपोज किया कि n0 जो है वो हमारे पास लार्जर है, ठीक है, वो बड़ा है, और हमने कह दिया कि हम सपोज कर लेते हैं n0 जो है वो 2 है। हालांकि अब 2 3 4 में जो है वो 2 लार्ज नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करने के लिए हमें इस तरह से सपोज करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग वाले हम लोगों ने सिंबल बनाया, उसके अंदर हम लोग कंडीशन क्या लगा रहे हैं, n1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज। क्या n1 जो है वो लार्ज से ग्रेटर है? अब लार्ज क्या है? लार्ज है n0, हमने असाइन कर दिया ना, इज इक्वल टू का मतलब होता है आपने असाइन कर दिया n0 में जो भी पड़ा हुआ है, n0 में जो भी पड़ा हुआ है, जैसे 2 पड़ा हुआ है वो हमने लार्ज को असाइन कर दिया, तो इसका मतलब लार्ज में अब कौन सी वैल्यू आ गई है? लार्ज में वैल्यू आ गई है 2। अब हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, क्या n1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज? n1 जो है हमारे पास n1 हमने 3 का है ना, क्या 3 इज़ ग्रेटर देन 2? यस, ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब कि लार्ज में हमारे पास n0 वाली वैल्यू आ गई, मतलब 2 आ गया, और यहाँ पे n1 जो है हमारे पास क्या आ गया? n1 हमारे पास आ गया 3। तो हमने क्या 3 क्या ग्रेटर है 2 से? यस, ग्रेटर है। तो वो क्या कह देगा? लार्ज इज़ इक्वल टू n1। उसने कहा है कि ठीक है, हमने पहली कंडीशन चेक की कि n0 हमने सपोज किया था ना, हमने पहला नंबर लेके कि ये लार्ज है, लेकिन जब हमने n1 से कंपेयर करवाया तो उन्होंने कहा नहीं, n1 जो है वो ग्रेटर है। अच्छा, अब उन्होंने कहा येस n1 ग्रेटर है, तो हमने कह दिया ठीक है, फिर लार्ज तो n1 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो हम दोबारा नीचे आए, फ्लो आप लाइन को चेक करें तो हम दोबारा नीचे आए, हमने यहाँ के चेक किया क्या n2 इज़ ग्रेटर देन लार्ज। अब लार्ज में कौन सी वैल्यू आ गई है? n1 वाली। n1 क्या था हमारे पास? 3 था। अब लार्ज में वैल्यू आ गई है सॉरी, अब लार्ज में हमारे पास वैल्यू आ गई है 3 की। ओके, अब हम इसके साथ कंपेयर करवाएंगे। हमने बारी बारी इन तीनों नंबर्स को कंपेयर करवाना है, ठीक है, कि कौन सा जो है वो बड़ा है, कौन सा छोटा है, ठीक है। अनइक्वल नंबर लेने, इक्वल ना हो, अनइक्वल नंबर लेने और हमने उनको कंपेयर करवाना है। अब n2 में हमारे पास 4, n2 में हमारे पास क्या था? 4 था, और लार्ज में हमारे पास 3 आ गए, तो क्या 4 जो है वो ग्रेटर देन 3 है? येस, बिल्कुल है। अगर येस है तो हम कहेंगे लार्ज जो है वो n2 है। हमने 1 बाय 1 जो है वो n0 को n1 से, n1 को n2 से इस तरह से कंपैरिजन करवाना है, और हम जो है वो हमारे पास जो है हमने प्रिंट करवा देना लार्ज नंबर। अच्छा, इन केस अगर नो होता है यहाँ पे n1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, अगर है येस है तो वो यहाँ आएगा, अगर नो होता है तो वो डायरेक्ट जो है वो यहाँ से किस कंडीशन पे आ जाएगा? n2 वाली कंडीशन पे आ जाएगा, वो इसको नहीं कहेगा कि लार्ज जो है वो n1 है, ठीक है। उसके बाद n2 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, क्या n2 ग्रेटर देन लार्ज है? अगर होता है तो वो कह देगा कि लार्ज n2 है, अगर नहीं होता तो वो क्या कहाँ आएगा? प्रिंट लार्ज पे, कि मतलब इसका मतलब n0 जो है वही लार्ज था, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ कंडीशन दो तीन कंपैरिजन की लगाई हैं, जिस तरह से हम नॉर्मली भी देखते हैं। अगर हम लोगों ने किसी की एज चेक करनी है, अगर हम लोगों ने 3 स्टूडेंट्स को जो है वो खड़ा किए कि किसकी एज ज़्यादा है, तो हम 1 बाय 1 सबकी एज से एक दूसरे की एज कंपेयर कर लेंगे। इसकी 12 है, इसकी 13 है, इसकी 14 है, ओके 12 13 को पहले कंपेयर कर लेंगे, 13 लार्ज है, 13 को फिर 14 से कंपेयर कर लेंगे, 14 लार्ज है। सिंपल इज़ दैट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट सेम है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो भी बिल्कुल जो है वो सेम है, जिस तरह से हमारे पास स्टार्ट किया
स्टार्ट करने के बाद हमने इनपुट ए बी सी करवाया, उन सबको हमने, आप इन फ्लो लाइंस को बस चेक करें, देखिए इन्होंने यहाँ पे कंपैरिजन किया इनपुट ए बी सी, अगर ए ग्रेटर देन है बी तो वो कहाँ जाएगा, ए ग्रेटर देन सी पे, क्या ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, इसका मतलब हमारे पास आउटपुट क्या है ए, मतलब ए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम ए बी सी यही हमारे पास वेरिएबल हैं, वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह ए बी सी है, एक्स वाई जी है, ऊपर हम लोगों ने जो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं N1 N2 अल्फ़ाबेटिक्स जो होते हैं ये हमारे पास वेरिएबल होते हैं। अब ए कुछ भी हो सकता है, ए 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं ए जो है वो हमारे पास क्या है 10 है, बी है हमारे पास 20 और सी है हमारे पास 30, ठीक है। अब हमने सबसे पहले ए को कंपेयर करवाया बी से, ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या 10 जो है वो 20 से ग्रेटर है, नो है, तो फिर वो कहेगा क्या बी इज़ ग्रेटर देन सी, बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास 20 है और सी हमारे पास 30 है, तो क्या 20 जो है वो ग्रेटर देन है 30 से, नो होगा तो वो कहेगा आउटपुट सी, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो सी की और जो कि है बी, कि हमने इसको 30 वैल्यू दी है। तो इसी तरह से कंपेयर करवाएगा पहले ए को बी से कम, अगर ए की वैल्यू मैक्सिमम है, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास 50 है, बाकी हमारे पास बी 40 है और सी हमारे पास 30 है, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, 50 क्या ग्रेटर देन है 40, येस, ओके। फिर यहाँ आ जाएगा ए इज़ ग्रेटर देन सी, क्या ए जो है 50 जो है ग्रेटर देन 30, येस, तो आउटपुट ए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ए है, ठीक है। इस तरह से इसको फॉलो करें तो ये बहुत आसान है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है, टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं कि हमने स्टार्ट किया, उसमें हमने मार्क्स जो है हमने क्या करना है, हम अपनी स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं। असाइन ग्रेड, हमने ग्रेड्स असाइन करने हैं, ठीक है, जो हमारे टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स हैं उनको देख के हमने ग्रेड असाइन कर, टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स हमने देख के करना है, ठीक है। अगर वो कहते हैं हमारे पास जो है परसेंटेज, ठीक है, आपको पता है परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज जो है वो इज़ इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स प्लस टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ओके, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, ये हमें जिस तरह से हमें ये इसका फॉर्मूला पता भी है। ओके अच्छा, अब जो है यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट मार्क्स करवाने के बाद यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया कि इसको कैलकुलेट कर दो, जो भी हम लोग मार्क्स जो हैं वो इनपुट करें, इनपुट ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स, हमें 2 मार्क्स करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है तो हम टोटल मार्क्स को इनपुट करवाएंगे, और जो आपने जो है अगर आपके 95 आए हैं या आपके 60 हैं, जितने भी आपके मार्क्स हैं आप वो इनपुट करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट होगा, ठीक है, आपका निकल आएगा जो आपका परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल आपकी परसेंटेज है 90 या इस तरह से, तो यहाँ पे आके सबसे पहले वो कंपेयर करेगा परसेंटेज, अगर 80 से जो है वो ग्रेटर है, येस, तो फिर वो कहेगा ए प्लस, ठीक है। अगर नो तो वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे वो आके क्या कहेगा कि इसी तरह से उसने जो है वो ग्रेडिंग की हुई है कि अगर 70 है तो जो है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे मैं जूम कर रही थी, आपकी बुक में सेम एग्जांपल है, यहाँ पे 70 से परसेंटेज जो है वो परसेंटेज 70 से ग्रेटर है तो ए हो जाएगा, फिर बी, फिर सी, इसी तरह से वो चेक करेगा। अगर येस तो इतने हो जाए, नो तो वो यहाँ है चेक, देखिए यहाँ पे वो चेक कर रहा है, जो हमने परसेंटेज यहाँ पे इनपुट करवाएंगे, जो हम नंबर और टोटल मार्क्स इनपुट करवाएंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करके फिर परसेंटेज में जो वैल्यू पड़ी हुई होगी जो हम कैलकुलेट करवाएंगे वो परसेंटेज में स्टोर होगी ना, क्योंकि परसेंटेज इज़ इक्वल टू, तो इक्वल टू के जो हमारे पास इस साइड पे वैल्यू होती है, जो आपकी लेफ़्ट साइड पे होती है, तो उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही होती है कंप्यूटर के अंदर। अब आपकी परसेंटेज में आपकी परसेंटेज स्टोर हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है और यहाँ ऊपर जो है परसेंटेज में स्टोर हो रही है, और वो यहाँ से कंपैरिजन करवा रहे हैं, और कंपैरिजन करवाते करवाते जो है वो आपका ग्रेड प्रिंट कर देंगे। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिपीटिशन फ्लो चार्ट। रिपीटिशन फ्लो चार्ट का मतलब होता है कि हमने जो है जितने फ्लो चार्ट पहले पढ़े हैं वो टॉप टू बॉटम है, ठीक है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा फ्लो चार्ट भी हो सकता है कि हम जो है अपनी वैल्यू को जो हम लोग वो कर रहे हैं हम उसको रिपीट करना चाहते हैं, अपने स्टेप को हम चाहते हैं कि ये स्टेप जो है वो दोबारा आए, तो हम क्या करेंगे उसके लिए। ओके इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, दो ही एग्जांपल हैं कि अगर हम कोई स्टेप रिपीट करना चाह रहे हो। ओके अब यहाँ पे हम देखते हैं टू इनपुट 5 वैल्यूज 1 by 1 and determine if the given value is odd or even। हम इवन ऑड का एक प्रोग्राम कंडीशनल फ्लो चार्ट में भी बना चुके हैं। अब हम कंडीशनल, आपको पता है लॉजिक सेम रहेगी, ठीक है, आपके बस थोड़ा सा उसका जो सेंटेक्स होता है, जो उसका ग्रामेटिकल रूल, जो उसको लिखने का तरीका होता है, सिर्फ वो चेंज होता है, बाकी जो है लॉजिक वही रहेगी। इवन ऑड को चेक करना एक ही तरह से हम चेक करते हैं किसी नंबर को कि ये इवन है या ऑड है। ओके हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट के नाम से, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, ए बी सी कोई भी वेरिएबल, उसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 0, ठीक है, हमने 0 असाइन कर दी। उसके बाद हमने इनपुट करवाया किसी नंबर को, नंबर को इनपुट करवाने के बाद हमने जो आपका काउंट था, जो हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे, हमने उसको इंक्रीज़ कर दिया बाय 1, ठीक है, हमने 1 पे उसको इंक्रीज़ किया। हम फ्लो लाइन को फॉलो करते करते नीचे आ रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 2, जो कि हम पहले देख चुके हैं। वो यहाँ पे चेक करेगा क्या रिमाइंडर 0 है, 0 है तो प्रिंट n इज़ ऑड, और जो है वो इवन है तो वो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 है तो वो इवन होगा, रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो यहाँ पे आएगा ऑड पे। ओके इतना तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हमने पहले जो है वो काउंट नहीं लिया था, और काउंट के बाद हमने इंक्रीज़ काउंट 1 नहीं किया था, ठीक है। ओके अब जो है हमने कहाँ जाना है, अब हम इसके बाद यहाँ आएंगे। अब हमने कहना है काउंट इज़ 5, क्योंकि हम लोगों ने 5 वैल्यूज़ को इनपुट करवाना था, 5 टाइम्स जो है हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए, हमने 5 जो है वो अपने नंबर्स के चेक करना है, ठीक है। तो वो चेक करेंगे यहाँ पे कि क्या काउंट 5 है, नहीं काउंट 5 तो नहीं है, काउंट अभी क्या है, हमने इंक्रीज़ कर दिया था 1, तो काउंट अभी हमारे पास 1 है। अगर काउंट 5 है येस तो वो एंड कर देगा, लेकिन अभी हमारे पास काउंट 1 है तो वो यहाँ 9 पे आएगा, ठीक है, काउंट अभी 1 है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये 9 पे आएगा ऊपर यहाँ से, और दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। अब वो हमसे दोबारा एक नंबर लेगा, हम कोई भी नंबर इनपुट कर देते हैं, हम 5 कर देते हैं, 5 को आके यहाँ पे अब वो काउंट को इंक्रीज़ कर देगा सेकंड में। अब काउंट क्या हो गया 2, सबसे पहले 0 था, हमने इंक्रीज़ किया 1, अब हम दोबारा इस स्टेप पे आए हैं, तो हमने जो स्टेप को फॉलो करना है वहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज़ काउंट बाय 1, तो अब काउंट हो गया 2, और यहाँ पे हमने जो नंबर दोबारा इनपुट करवाया था वो है 5, तो 5 mod 2 जो है, तो क्या 5 जो है वो 2 पे मतलब पूरा पूरा डिवाइड होता है, नहीं, इसमें से रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑड है। ऑड होने के बाद वो दोबारा नीचे आएगा, अब वो चेक करेगा कि काउंट 5 हो गया है, नहीं, काउंट लास्ट टाइम क्या हुआ था 2 हुआ था, सबसे पहले 0 था, हमने इंक्रीज़ बाय 1 किया तो 1 हुआ, फिर इंक्रीज़ बाय अब दोबारा 2 किया तो 2 हो गया, और अभी 5 नहीं हुआ, 9 हुआ है, तो फिर वो ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, हम कोई भी इनपुट करवाएंगे, 3 करवा दिया इनपुट, उसके बाद यहाँ पे वो इंक्रीज़ बाय 1 करेगा, ठीक है, इंक्रीज़ बाय 1 करके अब काउंट हमारे पास 3 हो गया है, यहाँ पे वो चेक करेगा n mod 2, n क्या है हमारे पास, हमने 3 लिया है, क्या 3 2 पे डिवाइड होगा, नहीं होगा, रिमाइंडर ज़रूर बचेगा क्योंकि ये 0 तो नहीं आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास ऑड में आएगा, ऑड में आके जब हम यहाँ आएंगे तो काउंट क्या 5 हो गया, नहीं, काउंट तो अभी 5 नहीं हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, नो, ये ऊपर जाएगा, इनपुट नंबर लेगा, अब हमने कर दिया है 4, इनपुट नंबर करवाया है 4, ये हमने 5 दफ़ा जो है, क्योंकि इन्होंने आप स्टेटमेंट पढ़े, क्योंकि इन्होंने कहा टू इनपुट 5 वैल्यूज़, हमने 5 वैल्यूज़ जो है वो इनपुट करवानी है, तो अब हमने 4 जो है वो नंबर ले लिया है, ठीक है, इंक्रीज़ बाय 1 करेंगे तो अब हमारे पास काउंट की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है, काउंट की वैल्यू हो गई 4, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करवा दिया, उसको मॉड करवाएंगे 2 के साथ, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा, 2 तो 4 पे डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा 4 2 पे डिवाइड हो जाता है।
ओके, अब हमारे पास वो इवन होगा, इवन होके जब यहाँ आएगा तो वो कहेगा काउंट इज़ 5, नो काउंट इज़ 4, काउंट इज स्टिल जो है वो 5 नहीं हुआ है, तो फिर वो 9 पे जाएगा। ठीक है, 9 पे जाके यहाँ पे इनपुट एक और नंबर करवा देगा, जैसे कि उसने इनपुट करवा दिया है 8। ठीक है, 8 करवा दिया है, इंक्रीज बाय 1, अब काउंट हमारे पास क्या हो गया है, 5 हो गया है, काउंट 5 हो गया है। तो उसके बाद वो यहाँ आके चेक करेगा, n जो है हमारे पास वो क्या था, n हमारे पास था 8। 8 को हम 2 पे अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा, ये डिवाइड हो जाता है, तो ये भी हमारे पास इवन नंबर में आएगा। इवन नंबर में आएगा, इवन नंबर के बाद वो हमारे पास अब यहाँ पे आएगा, वो चेक करेगा काउंट इज़ 5, येस नाउ काउंट इज़ 5। ठीक है, दिस टाइम जो है वो काउंट 5 हमारे पास 5 के इक्वल हो गया, तो येस आके एंड कर देगा और हमारे पास 5 वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि इवन होंगी और ऑड होंगी। वो अलग से हमारे पास उनकी डिटेल आ जाएगी कि हमने सबसे पहले जो है वो 3 किया, 5 किया, 8 किया, 4 किया, तो ये इनमें से हम देख लेंगे कि ये 3, 5 जो हैं उन्होंने इधर अलग हमारे पास कर देंगे कि बता देंगे कि कौन सी इवन है कौन सी ऑड है। सिंपल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास टू फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नंबर टिल सम लिमिट। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ मेरे पास एक लिस्ट हो जिसमें सारे ऑड नंबर्स हों। ठीक है, वो लिस्ट शुरू हो 3 से 5 से, जहाँ से भी शुरू हो किसी भी नंबर से, लेकिन ऑड नंबर से स्टार्ट हो और किसी लिमिट तक जाए। वो लिमिट भी मैं बताऊँगी कि वो जो है 99, 100 तक, 1 से लेके 100 तक जितने ऑड नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएं। ठीक है, या 50 तक जितने ऑड नंबर्स आते हैं वो प्रिंट हो जाएं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने कैसा फ्लो चार्ट बनाना है, स्टार्ट करना है। स्टार्ट के बाद हम लोगों ने एक इनपुट करवाना है नंबर, जो कि मैं करवा देती हूँ 3। ठीक है, और हमने एक लिमिट करवानी है कि यहाँ तक करे, तो मैं छोटी लिमिट रखती हूँ ताकि हम लोगों की वो हम लोगों के लिए आसानी हो, तो मैं रखती हूँ 9 तक। ठीक है, 9 और 10 इसी तरह कम लिमिट में कर लेते हैं काम। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे 10 तक कर लेते हैं। लिमिट हमारे पास 10 है और नंबर हम लोगों ने 3 इनपुट करवा दिए। ठीक है, अच्छा, अब वही चेक करने का तरीका, जो हमने नंबर इनपुट किया है उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर वो बच जाता है येस, ठीक है, रिमाइंडर 0 है नो, तो वो यहाँ पे आएगा, इसका मतलब वो ऑड है। अगर येस, अगर रिमाइंडर 0 है, फॉर एग्जाम्पल मैं करवा देती हूँ नंबर जो है वो 2 सॉरी, मैं इनपुट करवा देती हूँ नंबर 2। ठीक है, लिमिट हमारे पास 10 है और मैंने नंबर इनपुट करवा दिए 2। 2 तो पूरा 2 पे डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। वो इसका मतलब येस कि हमारे पास जो है वो इवन नंबर है। तो हम जब येस होगा, रिमाइंडर 0 होगा, तो वो यहाँ आएगा और इंक्रीज़ कर देगा 1 को इंक्रीज़ कर देगा, इंक्रीज़ बाय 1 हो जाएगा। 1 इंक्रीज़ होने के बाद वो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 3 की। इसी तरह से अगर 4 में इनपुट करवा रही हूँ तो 4 में 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करने के बाद वैल्यू हो जाएगी 5। और अगर हम 3 ही इनपुट करवा रहे हैं तो वो इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो वो यहीं पे आएगा 9 पे, और यहाँ पे चेक करेगा, ये हमारे पास ऑड नंबर ही है, और यहाँ पे चेक करेगा क्या जो हमारे n है 3 है, क्या वो लिमिट से छोटा है अभी या बड़ा है। तो 3 और लिमिट हमने 10 रखी है, तो क्या जो है वो 3 जो है वो, या 9 जो है, सॉरी 3 जो है, क्या वो 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। अभी लिमिट तक तो नहीं पहुंचा ना, नहीं बिल्कुल नहीं पहुंचा। तो फिर हम उसको क्या करेंगे कि अगर हमारे पास ये छोटा है, येस प्रिंट n और इंक्रीज बाय 2। ओके, यहाँ पे n जो हमारे पास था 3 था और उसको लिमिट से हमने कंपेयर करवाया जो कि 10 थी, तो क्या 3 लेस देन 10, येस। अगर येस है तो इसका मतलब प्रिंट कर दो n को, इसका मतलब 3 प्रिंट हो जाएगा, और उसको इंक्रीज़ कर देंगे 2 से। 3 को 2 से इंक्रीज़ करेंगे, इसका मतलब 5 हो जाएगा। 3 में 2 को प्लस करेंगे तो वो 5 बन जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास लिमिट जो है वो पूरी हो जाती है, फॉर एग्जांपल n भी हमारे पास जो है वो लिमिट से एक्सीड कर जाता है, मतलब लिमिट तक पहुंच जाता है, तो उसको एंड करवा देंगे कि हाँ जी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो लिमिट थी वो आ गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने, अब मैं आपको दोबारा एक जल्दी से इसका रिव्यू दे देती हूँ।
सबसे पहले हम लोगों ने दो चीज़ें इनपुट करवाई, एन हमने कोई भी नंबर लिया, ठीक है, वो इवन हो ऑड हो कोई बात नहीं है, उसमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इनपुट करवाया, इनपुट करवाने के बाद हमने साथ एक लिमिट भी इनपुट करवाई कि यहाँ से यहाँ तक की लिस्ट चाहिए मुझे, ठीक है, ओके। करवाने के बाद हमने n mod 2 किया, हमने चेक किया कि वो ऑड है या इवन है। अगर तो वो इवन है तो उसमें इंक्रीज़ करे 1 से, और जब वो 1 से इंक्रीज़ करेगा तो वो क्या वैल्यू जो हमेशा ऑड में आ जाएगी अगर वो इवन होगी, ठीक है। और अगर वो ऑड ही है तो वो यहाँ आके चेक करेगा, यहाँ की कंडीशन क्या चेक करेगा कि क्या हमारा जो नंबर है वो लिमिट तक पहुँचे अभी यह हमें और कैलकुलेशन करनी है, अभी हमने और जो है वो फाइंड करने और नंबर्स, लिमिट तक नहीं पहुंचा तो वो क्या करेगा, लिमिट तक नहीं पहुंचा तो वो क्या करेगा, वो जो है आपके यहाँ पे आएगा, एन को प्रिंट करेगा और उसमें 2 की इंक्रीमेंट कर देगा। ये प्रोसेस जो है ये देखें, रिपीटिशन का मतलब होता है लूप, एक चीज़ का बार बार रिपीट होना। अब देखें ये लूप है, ये आपके पास लूप है, ये बार बार रिपीट होगा जब तक वो लिमिट को नहीं पहुंचेगा, ये आपका लूप ऐसे ही चलता रहेगा, इसी तरह से बार बार प्रिंट होगा। आप इनपुट करवाएंगे वो बार बार जो है वो इसी तरह से वो नंबर लेगा, नंबर लेने के बाद जो है वो उसको इंक्रीज़ कर करके एक दफ़ा ही आप इनपुट करवाएंगे नंबर और लिमिट, उसके बाद बस वो इंक्रीमेंट कर करके, अब मैंने अगर 3 करवा दिया तो इंक्रीज़ 2 करेगा और 5, फिर 5 के बाद 2 का इंक्रीमेंट होगा 7 करेगा, 9 करेगा, 10 पे आके वो क्या करेगा, 10 पे आके वो कहेगा नो, 10 जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, ऑड नंबर इवन आ जाता है, तो वो वहाँ पे एंड कर देगा कि यहाँ पे हमारी जो है वो इतनी ही हमारी लिमिट थी, ठीक है। आई होप आपको जो है वो ये लेक्चर समझ आया होगा, फ्लो चार्ट तो बहुत इजी है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।